नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन के 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। दोस्तों ये वैदिक सभ्यता सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत करिएगा। और इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं एग्जाम टाइम पे या रिवाइज कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है वैदिक काल की समय अवधि क्या मानी जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, तो पूछ रहा है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच, कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच, कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच जो टाइम पीरियड था वो वैदिक काल का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखें कि पूछ रहा है वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में, कि 3 भागों में, कि 4 भागों में, कि 5 भागों में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। अगर बात करें वो 2 भाग कौन कौन से हैं, वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कहते हैं ऋग वैदिक काल, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल भी, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ये आपके 2 वैदिक काल के भाग हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का दूसरा नाम है प्रारंभिक वैदिक काल ठीक। नेक्स्ट आगे देखें वैदिक काल को 2 भाग कौन कौन से, अभी आपको बताया कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट आगे देखें प्रारंभिक वैदिक काल की समय अवधि क्या कहलाती है। अभी जैसे बताया आपको कि वैदिक काल 2 होते हैं, एक प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड क्या था, और जो उत्तर वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड क्या था, ये पूछा जाता है। तो प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम पीरियड हो जाएगा 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और इसका उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अब वैदिक काल का कितना था, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व था। तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पूछा था प्रारंभिक वैदिक काल की समय अवधि, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक काल का जो समय अवधि हो जाएगी, देख लीजिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व कौन से ऑप्शन में है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक काल का समय अवधि हो जाती। वही उत्तर वैदिक काल का पूछता तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का समय अवधि क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए महाभारत, की ऑप्शन बी ऋग्वेद, की ऑप्शन सी पुराण, की ऑप्शन डी रामायण। तो जो वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ था वो ऋग्वेद था, और ऋग्वेद क्या था, सबसे पुराना ग्रंथ भी वेद था, और वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ भी था। नेक्स्ट आगे देखें प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, वो कहाँ रहते थे, गंगा के मैदान में, कि सप्त सिंधु क्षेत्र में, कि दक्षिण भारत में, कि राजस्थान में। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आर्यों का निवास स्थान था वो सप्त सिंधु क्षेत्र था। अगर बात करें सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों से मिलकर के बना है। एक तो हो गई सिंधु नदी, और 5 हो गई सिंधु की सहायक नदी। सहायक नदी 5 हो गई, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और जो आपकी एक नदी हो गई सरस्वती। इन आप सभी को मिलाएंगे तो एक सिंधु हो गई, 5 सहायक हो गई, एक सरस्वती हो गई। तो ये 5, एक 6, एक 7 नदी आपकी हो गई। सप्त हो गया, सिंधु के क्षेत्र है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान था। नेक्स्ट आगे देखें उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था। केवल पंजाब तक, कि गंगा यमुना दोआब तक, कि दक्षिण भारत तक, कि पूर्वी भारत तक। तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब तक आर्यों का विस्तार था। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के जो बीच का जगह या स्थान होता है उसको दोआब कहते हैं। तो वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट आगे देखें उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। यानी वर्ण व्यवस्था होती है जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये कैसे वर्ण व्यवस्था क्या आधार था, किस आधार पे किसको क्या मिलता था, जन्म के आधार पे, कि कर्म के आधार पे, कि धर्म के आधार पे, कि शिक्षा के आधार पे। तो सही उत्तर हो जाएगा जन्म के आधार पे मिलता था। यानी जिसे आप धर्म में जन्म लेते थे उसी तरीके से आपको वर्ण व्यवस्था आपको दे दी जाती थी। नेक्स्ट आगे देखें कि वैदिक काल का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था। व्यापार, की कृषि और पशुपालन, की खनन, की उद्योग। तो सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल का प्रमुख आर्थिक आधार था वो था कृषि और पशुपालन। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे। ये प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता किसे कहा जाता था, इंद्र को, कि वरुण को, कि अग्नि को, कि सोम को। तो सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को हम सबसे शक्तिशाली देवता मानते थे प्रारंभिक वैदिक काल में। नेक्स्ट आगे देखें प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था।
ऑप्शन ए दिया हुआ है मात्र सत्रात्मक था, कि ऑप्शन बी पितृ सत्रात्मक, कि ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था पर आधारित, कि ऑप्शन डी व्यापार आधारित। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृ सत्रात्मक थी, वो यानी जो है फादर डोमिनेंट थे। वहीं अगर बात करें जो है मदर सत्रात्मक जो है, ये सिंधु घाटी जब सभ्यता थी, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मात्र सत्रात्मक थी, वोमेन्स डोमिनेंट थे जो है। ये आपको याद रखना है, वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृ सत्रात्मक थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, की पुरुष सूक्त, की दान स्तुति, की ऊढ़ सूक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सूक्त जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है जो है? ऑप्शन ए बृहद संहिता, की महाभारत, की रामायण, की मनुस्मृति। तो जो सही उत्तर हो जाएगा महाभारत को जो है हम सत सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं जो है, तो महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर योद्धा, कि श्रेष्ठ या कुलीन, कि यज्ञकर्ता या पुरोहित, की विद्वान। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखें, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक यानी जो आर्य थे उनके लक्षण दिए गए हैं, तो 4 लक्षणों में से कौन सा लक्षण नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, कि वे घुड़सवार किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बात आर्यों से बिल्कुल गलत है, ठीक। या बल्कि संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी भी किया करते थे, झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये तीनों बातें बिल्कुल सही है जो है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है जो है? रेलवे का आरआरबी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, की गोधन और भूमि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो गोधन था वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था जो है। नेक्स्ट आगे देखें कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है जो है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7वें, की 8वें, की 9वें, की 10वें। तो ऋग्वेद में जो है 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। एक्चुअली में बात क्या है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। तो जो 10वां नंबर का मंडल होता है उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। तो जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था में आपके शूद्र भी आ जाएगा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी का भी पूछे उल्लेख कहाँ मिलता है पहली बार, तो 10वें मंडल होगा। और वर्ण व्यवस्था का पूछे तब भी 10वें मंडल होगा। नेक्स्ट आगे देखें, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, कि 19, कि 20, कि 21। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पुराणों की संख्या है वो 18 है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? यानी जो वैदिक जब धर्म में लोग सबसे किसकी उपासना किया करते थे? प्रकृति की, कि पशुपति की, कि देवी माता की, कि त्रिमूर्त की। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की पूजा करते थे वैदिक धर्म में। नेक्स्ट आगे देखें, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी पुरंदर शब्द का पर्यायवाची अगर आप पढ़े होंगे हिंदी में तब भी आप बता ले जाएंगे पुरंदर किसकी पर्यायवाची होती है। यानी पुरंदर किसका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? इंद्र के लिए, कि अग्नि के लिए, कि वरुण के लिए, कि सोम के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए जो है। नेक्स्ट आगे देखें, कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? आपको भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ देखते होंगे, उसमें नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा होता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, कि ईश उपनिषद से, कि कंठ उपनिषद से, कि बृहदारण्यक उपनिषद से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से सही उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें मुंडक उपनिषद की थोड़ा और एडिशनल नॉलेज की, तो मुंडक उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद होता है, और अगर बात करें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद होता है। और उपनिषद की संख्या पूरी कितनी होती है? तो पूरी 108 होती है। इनको वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, यानी वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। और सत्यमेव जयते की बात करें तो ये इसको जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपना नारा दिया था जो है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय का नारा है सत्यमेव जयते। ये आपकी सभी बातें आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है जो है? ऋग्वेद को, कि उपनिषद को, कि यजुर्वेद को, कि सामवेद को। तो सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही संगीत का वर्णन किया गया है। सा से सामवेद, सा से संगीत, इस तरीके से आपको याद रखना है जो है। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इन सृष्टि का जो निर्माण जहाँ से हुआ था, ये प्रथम विधि का निर्माण किसने किया था, कहाँ से हुआ था? मनु से, कि चाणक्य से, कि चंद्रगुप्त से, कि सेल्यूकस निकेटर से। तो सही उत्तर हो जाएगा मनु जो है प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखें, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति
महाभारत उसका प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, गीत गोविंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहते हैं। यानी अगर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर सारे शास्त्र आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ आपको सारे शास्त्रों की समरी सिर्फ आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगी। इसमें श्री कृष्ण ने जो है स्वयं जो है अपने मुख से जो है अर्जुन को उपदेश दिए थे, जो भी ज्ञान दिया था, तो वो आपको श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। आप उसका पढ़ करके आप अपने जीवन में बहुत सारी सीख ले सकते हैं उससे, और जीवन को समझ सकते हैं कि जीवन क्या है। तो यह श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता हो जाएगा। अपने जीवन में दोस्तों एक बार श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़ें नेक्स्ट आगे देखें, मनुस्मृति का मुख्यतया संबंधित है किससे? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, कि ऑप्शन बी कानून से, कि ऑप्शन सी राज्यकार पद्धति से, कि ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति का संबंध है समाज व्यवस्था से संबंध है। नेक्स्ट आगे देखें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ ने रचना की थी, कि विश्वामित्र ने की थी, कि इंद्र ने की थी, कि परीक्षित ने की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी, और ये ऋग्वेद में इसकी रचना हुई थी। ये आपको दोनों बातें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आप देख रहे हैं ऋग्वेद तो जान रहे होंगे आप, ये वेद के 4 प्रकार होते हैं, उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। लेकिन अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में दोनों में समानता होती है, और इसका संबंध अवेस्ता का ईरान से होता है। यही बताना है कि जो अवेस्ता का संबंध ईरान देश से है ठीक। नेक्स्ट आगे देखें, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी यहाँ पे ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि लौह धातु की खोज कहाँ पे मिली थी, लोहे का खोज कहाँ से हुआ था? तक्षशिला से, कि तरंजी खेड़ा से, कि कौशाम्बी से, कि हस्तिनापुर से। तो सही उत्तर हो जाएगा तरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से लोहे की खोज हुई थी, और ये कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, कि अथर्ववेद, कि सामवेद, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, कि मीमांसा से, कि वेदांत से, कि वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत आपका मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? वैदिक साहित्य को हमने आपको बताया 2 प्रकार के हुआ था, जो आपका वैदिक सभ्यता थी, एक प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु, की शतुद्री, की सरस्वती, की गंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, यानी सिंधु नदी जो थी वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है। नेक्स्ट आगे देखें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल के समय राजा अश्वपति शासक थे वो कहाँ के थे? काशी के थे, कैकेय के थे, कि पंचाल के थे, कि विदेह के थे। तो सही उत्तर हो जाएगा कैकेय के थे नेक्स्ट आगे देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से, कि छांदोग्य उपनिषद से, कि कठोपनिषद से, कि केन उपनिषद से। दोस्तों ये सब जो 108 उपनिषद होते हैं उन्हीं के सारे टाइप लिखे हुए हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और जो यम का संवाद है वो जो है कंठो उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, कि चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, कि पंजाब में। तो सबको मालूम है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होती है, और इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में इसका निर्धारित होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट देखें, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ठीक कौन सी है? बताइए। पूर्व मीमांसा, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सांख्य दर्शन, कि ऑप्शन सी न्याय दर्शन, कि ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका कपिल मुनि द्वारा है वो सांख्य दर्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान आपका वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? वैदिक काल में काफ़ी फसलें उगाई जाने लगी थी, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का, कि गेहूं का, कि चावल का, कि तम्बाकू का। तो सही उत्तर हो जाएगा तम्बाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, गेहूं, चावल का खेती कर रहे थे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो उस समय उत्तर वैदिक काल में वेद को विरोध कर रहे थे और ब्राह्मण विरोधी थे, उनको यजमान कहा जाता था, कि श्रमण कहा जाता था, कि अथर्वण कहा जाता था, कि श्रेष्ठिन कहा जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा उनको श्रमण कहा जाता था। जबकि वहीं बात करें यजमान क्या होते हैं, यजमान जो यज्ञ कराते हैं उसको यजमान बोलते हैं। अब जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे उनको श्रमण कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? अथर्ववेद है,
कि जो है सुलभ सूत्र है, कि छांदोग्य उपनिषद है, कि शतपथ ब्राह्मण है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंट में डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, यानी पूछ रहा है सीधे प्रश्न में कौन सबसे पुराना वेद है, यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी। पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद कि यजुर्वेद कि अथर्ववेद कि सामवेद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद है। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि वेद जो है 4 होते हैं, इसको ट्रिक से याद करेंगे, राइसा ट्रिक होती है, इससे आपको सबसे पुराना इधर का ये हो जाएगा ऋग्वेद, फिर उसके बाद हो जाएगा वाई से यजुर्वेद, यस से हो जाएगा सामवेद, ये से हो जाएगा अथर्ववेद। इस प्रकार से आपका जो इधर पुराने से नए क्रम याद हो जाएंगे। यानी सबसे पुराना ऋग्वेद था, उसके बाद यजुर, इसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। ये 3 वेद थे जो RYS यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जो 3 वेद थे, इनको 3 वेदों को हम कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं, पहले के जो 3 वेद थे, और चौथा जो था वो अथर्ववेद था जो है। ठीक, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। नेक्स्ट देखें, वेदों को किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए संस्कृत में, कि पाली में, कि प्राकृत में, कि हिंदी में। तो वेदों को संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे देखें, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में हम आपको भी बताया है कि 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक, आपको क्रम याद रखना है, राइसा RYCA, बस इसी से आप क्रम याद हो जाएगा कौन पुराना है कौन नया है। नेक्स्ट आगे देखें, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है जो है, संगीत की, यज्ञ की, चिकित्सा की, खगोल विज्ञान। तो यजुर्वेद का जो मुख्य विषय था वो यज्ञ था। याद कैसे करेंगे, या से यजुर्वेद या से यज्ञ जो है, या साम साथ तो सही हो जाएगा। यजुर्वेद का मुख्य विषय यज्ञ था। वहीं सामवेद का पूछे तो सामवेद का संगीत था, सा से सामवेद, सा से संगीत। नेक्स्ट आगे देखें, सामवेद का संबंध किससे है। ये देखो दोस्तों आ ही गया, तो सामवेद का मुख्य जो विषय है या मुख्य संबंध संगीत से है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, अथर्ववेद किससे संबंधित है, चिकित्सा और जादू से, कि राजनीति से, कि धर्म और कर्मकांड से, कि संगीत से। तो सही उत्तर हो जाएगा जो अथर्ववेद है वो आपका चिकित्सा और जादू से संबंधित है। इसमें अथर्ववेद का जब टाइम पीरियड था उस समय पे अंधविश्वास और जादू टोना काफ़ी प्रचलित हो गया था, इसलिए अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा चिकित्सा और जादू से जो है। सामवेद का संगीत से, और आपका इसके पहले जो बताया है यजुर्वेद का यज्ञ से हो जाएगा, और ऋग्वेद में तो आपका सबसे पुराना वेद है जिसमें जो है गायत्री मंत्र लिया गया है वहीं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 क्या है, वैदिक युग में राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, इसका किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। राजा को शक्ति देने के लिए, कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि जनता को खुश करने के लिए। तो जो राजसूय यज्ञ था उसका काम था राजा को शक्ति देने के लिए जो है। ऑप्शन ए यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है। तो आपको भी बताए हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। इसको किसने लिखा था, तो ऋग्वेद को, गायत्री मंत्र को विश्वामित्र जी ने लिखा था, और ऋग्वेद में इसको यहाँ से मिलता है जो इसका उल्लेख। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक काल में राजा को किस नाम से जानते थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सम्राट, दूसरा बी ऑप्शन राजन, सी चक्रवर्ती, डी महाजन। तो राजा को हम जो है राजन के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक समाज का मुख्य आधार क्या था जो है। वैदिक काल में लोग सबसे ज़्यादा यानी क्या करते थे, उनका मुख्य आधार क्या था, व्यापार करना, कि कृषि करना, कि युद्ध करना, कि शिक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन जो है वैदिक समाज का मुख्य आधार था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। 3 की 4 की 5 की 6। तो वैदिक काल में जो समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जो वर्ण व्यवस्था थी। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है वर्ण व्यवस्था का जिक्र। और अगर बात करें कितने वर्णों में, तो 4 में वर्णन किया गया था। 4 कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे जो है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख स्थान क्या था। ये शिक्षा लोग कहाँ प्राप्त करते थे, गुरुकुल में, कि विद्यालय में, कि आश्रम में, कि मठ में। तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुकुल में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय पे विद्यालय कुछ नहीं चलते थे। ठीक, नेक्स्ट देखें, अग्नि, इंद्र और वरुण किस वेद में मुख्य देवता हैं। ऋग्वेद के समय के, कि यजुर्वेद के, कि सामवेद के, कि अथर्ववेद के। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के टाइम पीरियड के अग्नि, इंद्र और वरुण मुख्य देवता थे जो है। नेक्स्ट आगे देखें, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 4,
ऑप्शन पहला ए में दिया हुआ है कि ऑप्शन बी 5, कि ऑप्शन सी 6, कि ऑप्शन डी 8। तो वेदांगों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ही सारी चीज़ें याद रखना है कि जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं, वेदांग होते हैं 6। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना, ये वेदांत नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये वेदांग होता है। वेदांग 6 होते हैं। वहीं अगर पूछे वेदांत कितने होते हैं, तो वेदांत होते हैं 108, क्योंकि वेदांतों जो होते हैं उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है, यानी उपनिषद का ही नाम वेदांत होता है। अगर वेदांत की संख्या पूछे तो 108 हो जाएगी, और वेदांग की संख्या पूछे तो 6 हो जाएगी, पुराण की संख्या पूछे तो 18 हो जाएगी, और मंडल की पूछे तो शायद 10 हो जाएगी, और आरण्यक जो होते हैं उनकी 7 हो जाएगी। और सूक्त बताया है आपको 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। अगर और थोड़ा सा आप डीप में जाना चाहें या डिटेल में, तो वेद जो 4 होते हैं आपको बता ही चुके हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं। और वेदांग जो 6 होते हैं वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये होते हैं वेदांग 6 होते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें कि वैदिक काल में सभा और समिति का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, धर्म ग्रंथ है ये जो सभा और समिति, की प्रशासनिक संस्थाएं हैं, कि धार्मिक अनुष्ठान है, कि व्यापारिक संघ है। जो सभा और समिति थी ये क्या थी, प्रशासनिक संस्थाएं थी जो वैदिक काल में चल रही थी जो है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में मिलता है। सप्त सिंधु ऋग्वेद में, कि यजुर्वेद में, कि सामवेद में, कि अथर्ववेद में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में जो है सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक युग के प्रमुख आर्थिक संसाधन क्या थे, यानी पैसा कहाँ से ज़्यादातर कमा रहे थे वैदिक युग के टाइम के लोग जो है, व्यापार से, कि कृषि और पशुपालन से, कि खनन से, कि हथियार से। बता चुके हैं कृषि और पशुपालन से मुख्य उनका व्यापार था, या मतलब मुख्य जो उनका आधार था कृषि और पशुपालन ही था। नेक्स्ट आगे देखें, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, कि यजुर्वेद, कि सामवेद, कि अथर्ववेद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौन ऋग्वेद में कहाँ पे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये कौन से हैं जो है, श्रुति और स्मृति हैं जो वैदिक साहित्य के 2 भाग, कि इतिहास और पुराण हैं, कि धर्म और कर्म हैं, कि काव्य और दर्शन हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वैदिक साहित्य के 2 भाग हैं श्रुति और स्मृति है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, उपनिषद में, कि पुराण में, कि ऋग्वेद में, कि महाभारत में। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो है उल्लेख है सबसे पहले मिलता है उपनिषद में मिलता है, यानी उपनिषद कहें तो वेदांत में मिलता है हमको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख। नेक्स्ट देखें कि उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जो उपनिषद का संबंध दर्शन से, कि धर्म से, कि कर्मकांड से, कि संगीत से। तो सही उत्तर हो जाएगा दर्शन से उपनिषद का संबंध है। नेक्स्ट देखें, वैदिक काल में नदियों की पुत्री किसे कहा जाता है, गंगा, की सरस्वती, की यमुना, की गोदावरी। तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, वैदिक काल के किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है, सामवेद, की ऋग्वेद, की यजुर्वेद, की अथर्ववेद। तो सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को जो है हम भारतीय संगीत का स्रोत मानते हैं, या संगीत का जो वर्णन वहीं पे है, सामवेद में ही है। नेक्स्ट देखें कि दास शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था, नौकर के लिए, कि सेवक के लिए, कि पराजित जनजातियों के लिए, कि व्यापारियों के लिए। जो दास शब्द है वो पराजित जनजातियां होती थी जो उनके लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है या कौन थे, वरुण थे, कि इंद्र थे, कि अग्नि थे, कि सोम थे। तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है, जिनका दूसरा नाम पुरंदर था। वैदिक काल में यजमान का अर्थ क्या है, हम आपको यजमान का अर्थ बता चुके हैं अभी इसी क्लास में। यजमान का अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला व्यक्ति है, उसको यजमान कहते हैं। नेक्स्ट देखें, किस ग्रंथ को वेदों का अंतिम भाग कहते हैं, तो वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है, जिसको यह उपनिषद कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखें, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, ऑप्शन ए दिया है गंगा, की सरस्वती, की यमुना, की चौथा ऑप्शन गोदावरी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो सरस्वती नदी है उसको वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। वर्तमान में सबसे पवित्र नदी की बात करें तो गंगा है, जबकि वैदिक काल में पवित्र नदी जो होती थी सरस्वती को माना जाता था। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रजापति शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में पहली बार मिला है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद में, कि दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो सही उत्तर हो जाएगा जो प्रजापति का उल्लेख है वो ऋग्वेद में, सबसे पुराने वेद में ही मिलता है। जैसे देखें आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल। तो सही उत्तर हो जाएगा गाय जो है वैदिक काल का सबसे प्रमुख पशु था, यानी गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा गया है, यानी उसकी हम हत्या नहीं कर सकते हैं जो है। इस प्रकार से दोस्तों आज के 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को लाइक कर दें, जिससे दूसरे छात्रों को पता चल जाता है क्लास अच्छी है
और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।